ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 53, जिसमें शीर्षक है कर्तव्य अभिमान से रहित पुरुष के कर्मों से लिप्त न होने का निरूपण एवं संग त्याग, ब्रह्म अर्पण, ईश्वर अर्पण, संन्यास, ज्ञान और योग की परिभाषा। सत्संग लेते हैं भगवान। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम स्वयं जरा मरण से रहित नित्य चिन्मय आत्मस्वरूप हो, तुम मारने वाले नहीं हो। अतः इस अभिमान रूप दोष का त्याग कर दो, क्योंकि जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिप्त नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बनता है। इसलिए अयम यानी यह संसार, सो अहम यानी वह मारने वाला मैं, इदम यानी यह देह, और तन्मे यानी वे बंधु आदि मेरे हैं। इस तरह की अंतःकरण में उत्पन्न हुई वृत्ति का त्याग कर दो, क्योंकि भारत इसी बुद्धि वृत्ति के कारण मैं पापों से युक्त हूँ, मैं विनाशशील हूँ इत्यादि भ्रांतियों के अधीन होकर तुम चारों ओर सुख दुखों से संतप्त हो रहे हो। वास्तव में संपूर्ण कर्म अपनी आत्मा के अंशरूप गुणों के द्वारा ही विभाग पूर्वक किए जाते हैं। तो भी जिनका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, वह अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। महात्मा पुरुष के अंतःकरण में मैं नाम की कोई वस्तु नहीं है। फिर तुम्हारे लिए कौन पदार्थ क्लेश कारक हैं, अर्थात कोई नहीं। भारत बहुतों ने मिलकर एक साथ जिस कार्य का संपादन किया हो, उसमें यदि किसी एक को मैंने ही यह किया है यूँ अभिमानजन्य दुख होता है, तो वह हास्यास्पद ही है। क्योंकि कर्मयोगी ममतत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, तथा जिसका शरीर अहंता रूपी विष से दूषित नहीं हुआ, वह राग आदि रूपी हैजे से मुक्त योगी कर्म करते हुए और न करते हुए भी लिप्त नहीं होता। जैसे विवेकी और लौकिक विषयों का ज्ञाता होने पर भी दुष्ट प्रकृति पुरुष कहीं शोभा नहीं पाता, वैसे ही ममता रूपी दोष से दूषित मनुष्य कहीं भी शोभा नहीं पाता। जो ममता और अहंकार से रहित सुख और दुखों की प्राप्ति में क्षम और क्षमावान है, वह मनुष्य कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता। पांडुपुत्र, यह शास्त्रविहित उत्तम श्राद्ध कर्म तुम्हारा स्वकर्म है। वह बंधु बदरूप होने से, क्रूर होने पर भी कर्तव्य बुद्धि से किए जाने पर सुख अभुद्य और कल्याण का जनक है। धनंजय, तुम आसक्ति को त्याग कर योग समता में स्थित हुए कर्तव्य कर्मों को करो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर न्याय से प्राप्त कर्म करने वाला मनुष्य कर्मों से नहीं बनता। तुम शांति में ब्रह्म स्वरूप होकर कर्म को ब्रह्म में बना दो। अपने सत्कर्मों को ब्रह्म अर्पण कर देने पर तुम शीघ्र ब्रह्म ही हो जाओगे। अपने संपूर्ण स्वार्थों को परमेश्वर में समर्पित कर तथा अपने आप को भी परमेश्वर में समर्पित कर पाप रहित हुए एवं सर्वभूतों का आत्मा बनकर इस भूतल को विभूषित करते हुए तुम परमात्मा बन जाओ। तुम सभी संकल्पों से रहित हो, इसलिए अब समस्वरूप शांति चित्त मुनि बनकर कर्म फल त्याग रूपी संन्यास योग में आत्मा को युक्त करके कर्म करते हुए ही मुक्त हो जाओ। अर्जुन ने पूछा, भगवान, संग त्याग, ब्रह्म अर्पण, ईश्वर अर्पण तथा संन्यास तथा ज्ञान और योग का विभाग क्या है? प्रभो, मेरे मोह की निवृत्ति के लिए यह सब कहिए। श्री भगवान ने कहा, सारे संकल्पों की भली भांति शांति हो जाने पर संपूर्ण वासनाओं और भावनाओं से रहित जो विशुद्ध केवल चेतन तत्व है, वही परब्रह्म परमात्मा कहा गया है। संस्कार के द्वारा पवित्र बुद्धि वाले पुरुषों ने उस पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के साधन को ही ज्ञान कहा है और उसी को योग कहा है, तथा संपूर्ण संसार ब्रह्म ही है और मैं भी ब्रह्म स्वरूप ही हूँ। इस प्रकार अपने आप को ब्रह्म में अर्पण कर देने
को ब्रह्म अर्पण कहा है। एवं संपूर्ण कर्मफलों के त्याग को ज्ञानियों ने संन्यास कहा है। संकल्प समूहों का जो त्याग है वही असंग अर्थात आसक्ति का अभाव कहा गया है। आसक्ति के अभाव का नाम ही संग त्याग है। तभी संकल्प विकल्प समूहों में जो एक ईश्वर की भावना है तथा जीव और ईश्वर के एकत्व की भावना है, उसी को जीवात्मा का ईश्वर में अर्पण कहा गया है। क्योंकि अज्ञान के कारण ही चेतन परमात्मा में इन जीव और जगत आदि का नाम मात्र ही भेद है। वास्तव में यह नाम रूपात्मक संपूर्ण जगत ज्ञान स्वरूप है। अतः जगत एक ब्रह्म में ही है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अर्जुन, दिशाएं मैं हूँ, जगत मैं हूँ, आत्मा मैं हूँ और कर्म भी मैं ही हूँ, काल मैं हूँ, अद्वैत और द्वैत सब मैं ही हूँ। इसलिए मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरे पूजक बनो, मुझको प्रणाम करो। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तुम मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। अर्जुन ने पूछा, देवेश्वर, आपके पर और अपर दो रूप किस प्रकार के हैं और परम पद सिद्धि के लिए किस समय किस रूप का आश्रय लेकर मैं स्थित रहूं? श्री भगवान ने कहा, निष्पाप अर्जुन, यह जान लो कि मेरे दो रूप हैं, एक तो सामान्य रूप और दूसरा परम रूप। शंख चक्र गदा और पद धारण करने वाला चतुर्भुज साकार स्वरूप तो मेरा सामान्य रूप है, और जो मेरा विकार रहित आदित्य आदि और अंत से रहित निर्गुण निराकार स्वरूप है वह परम रूप है। वही ब्रह्म, शुद्ध आत्मा, परमात्मा आदि शब्दों से कहा जाता है। तुम संप्रबुद्ध होकर परम उत्कृष्ट और अंत से रहित मेरे उस रूप को जान जाओगे जिसके ज्ञान से प्राणी इस संसार में फिर उत्पन्न नहीं होता। अरिमर्दन, यदि तुम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो तो मुझ परमेश्वर की आत्मा को और अपनी आत्मा को एक रस कर अखंड परिपूर्णात्मा का तत्काल आश्रय ले लो। यह मैं हूँ और यह भी मैं हूँ इत्यादि जो कुछ मैं कहता हूँ वह सब इस आत्म तत्व का ही उपदेश मैं तुम्हें देता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरे उपदेश से तुम भली प्रकार प्रबुद्ध हो चुके हो, ब्रह्म पद में विश्रांति पा चुके हो और सर्व संकल्पों से भी मुक्त हो चुके हो। अब तुम सत्य एवं अद्वितीय आत्मस्वरूप होकर स्थित रहो एवं सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त और सबको संभाव से देखने वाले तुम आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखो। भगवान वाह! अर्थात एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है ऐसा समझो, क्योंकि जो पुरुष सब कुछ ब्रह्म ही है, मैं भी ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार का एक ही भाव का आश्रय लेकर संपूर्ण भूतों में स्थित परमात्मा को भजता है, वह सब प्रकार से व्यवहार करता हुआ भी पुनः इस संसार में उत्पन्न नहीं होता, अर्थात वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। सर्व शब्द का अर्थ है एकत्व और वह एकत्व परमात्मा का वाचक है। वह परमात्मा प्रत्यक्ष प्रतीत न होने के कारण सत्य भी नहीं कहा जा सकता और ध्रुव सत्य भाव रूप होने के कारण असत्य भी नहीं कहा जा सकता। अतः वह सत असत से विलक्षण है। वह जिसके अनुभव में आ जाता है उसे शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो तीनों लोकों के अंतःकरण के भीतर स्थित हुआ प्रकाश देता है और जो ज्ञानियों के अनुभव में प्रत्यक्ष है, निश्चय ही वही मैं परमात्मा हूँ। संपूर्ण शरीरों के भीतर जो दृश्य संसार से रहित और सूक्ष्म रूप से व्यापक अनुभव स्वरूप है, वही यह सर्वव्यापी परमात्मा है। बाहर भीतर प्रकाश करने वाला तेज स्वरूप में देहों के भीतर प्रत्यक्ष विद्यमान रहता हुआ भी प्रतीत नहीं होता। जिस प्रकार हजारों घड़ों के बाहर और भीतर आकाश संभाव से व्याप्त है, उसी तरह भूत भविष्य वर्तमान तीनों जगत में स्थित शरीरों के भी बाहर और भीतर मैं व्याप्त हूँ, किंतु लाखों देहों के भीतर समभाव से व्याप्त हुआ भी यह परमात्मा सूक्ष्म होने के कारण प्रतीत नहीं होता। ब्रह्मा से लेकर तन पर्यंत जितना भी पदार्थ समूह है, उसमें जो संभाव से नित्य स्थित है, विद्वान लोग उसे ही नित्य चिन्मय परमात्मा जानते हैं। विनाशशील पदार्थों में साक्षी की भांति संभाव से स्थित अविनाशी परमात्मा को जो देखता है वही यथार्थ देखता है। पांडुनंदन, समस्त शरीरों में चेतन ही मैं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, इस प्रकार जो कहता हूँ वह आदित्य
परमात्मा में सबका आत्मा हूँ। तुम मुझे इस प्रकार तत्वज्ञ जानो। जिस प्रकार पर्वतों का वास्तविक स्वरूप पाषाण ही है, वृक्षों का स्वरूप काष्ठ ही है और तरंगों का स्वरूप जल ही है, उसी प्रकार संपूर्ण पदार्थों का वास्तविक स्वरूप परमात्मा ही है। जो पुरुष परमात्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को परमात्मा में कल्पित देखता है एवं आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। अर्जुन, नाना प्रकार के आकार विकार वाले तरंगों में जैसे जल व्याप्त है या कड़े कुंडल आदि में सुवर्ण व्याप्त है, वैसे ही विविध प्रकार के समस्त प्राणियों में परमात्मा संभाव से व्यापक है। तथा जिस प्रकार जल में नाना प्रकार के चंचल तरंग समूह हैं या सुवर्ण में कड़े कुंडल आदि हैं, उसी प्रकार परमात्मा में ये समस्त भूत प्राणी भी हैं। इसलिए भारत, संपूर्ण पदार्थ और भूत, वाणी एवं परम ब्रह्म, इन सबको एक रूप ही जानो। इनमें लेस मात्र भी पृथक्त्व नहीं है। यह इस प्रकार के उपदेशों को सुनकर और निश्चय पूर्वक भीतर अभय ब्रह्म की भली भांति भावना करके समबुद्धि महात्मा लोग जीवन मुक्त होकर इस संसार में विचरा करते हैं। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा में के स्वरूप में नित्य स्थित है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग भगवान, बहुत ही ज्ञानवर्धक सत्संग और अपने स्वरूप को परमात्मा में मिला देने वाला सत्संग है भगवान। सत्संग को विराम देते हैं। प्रणाम भगवान।